मुझे कोविड हुआ था 21 में अप्रैल में। के बाद जो स्टीरॉइड वगैरह चढ़ाया हुआ है तो आप सबको भी पता है ज़्यादातर उसी से इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हुआ था। तो एमआरआई में पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एवीएन है, तो वो क्या है पता नहीं है। कि एलोपैथी में आप जाओगे तो उसमें तुरंत बता देंगे इसका कोई इलाज नहीं है। जो सर्जिकल ऑप्शन है उसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रही है। तो फौज में क्या है कि मेरे को जैसे प्रॉब्लम हुआ वैसे बहुत लोगों को पहले हो चुका है प्रॉब्लम। मिलिट्री में यदि आपने रिप्लेसमेंट करवाया, कैटेगरी डाउन, सीधा घर। सर का कांटेक्ट किया और ये सब प्रॉब्लम से बाहर आके अभी फौज में रेगुलर लाइफ कर रहे हो। अभी मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ और इससे ज़्यादा भी चलाता हूँ, काम करता हूँ, खड़ा रहता हूँ, लेक्चर लेता हूँ 1-1 घंटे का। નમસ્કાર, હું મારો ટૂંકમાં પરિચય આપી દઉં પહેલાં ગુજરાતીમાં। મારું નામ ડૉક્ટર મહેશ ચૌધરી, હું આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ગવર્મેન્ટ કોલેજની અંદર છું, ઈડર, વતન વિજાપુર, મહેસાણા जिलो। और मैं पहले इंडियन एयरफोर्स में था, मिलिट्री में था, और मैंने 2 बार डॉक्टर अविनाश सर से ट्रीटमेंट लिया हुआ है। फेब्रुआरी में लिया था लास्ट इसी ईयर में, और इसके बाद में मई महीने में लिया, 2 ट्रीटमेंट लिया हुआ है। वहाँ उन्नाव में लिया था, शिवाय हॉस्पिटल। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। मेरा ये स्वार्थ है कि जो सर्जिकल ऑप्शन है उसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मैं उसी माहौल से पसार हो चुका हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप धीरज रखिए। दूसरा ये है कि आप सही जगह पे आए हुए हैं। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं सुना हुआ नहीं है। और मेरे को ये डॉक्टर साहब कैसे मिले उसकी एक शॉर्ट बात करूँगा मैं, आपको सरप्राइज़ होगा उसमें। क्योंकि मैं पहले फ़ौज में था, मिलिट्री में था। तो फौज में क्या है कि मेरे को जैसे प्रॉब्लम हुआ वैसे बहुत लोगों को पहले हो चुका है प्रॉब्लम। तो वो लोग क्या है, डिफेंस में है ना, ये रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते। मिलिट्री में यदि आपने रिप्लेसमेंट करवाया, कैटेगरी डाउन, सीधा घर। तो बहुत लोगों ने सर का कांटेक्ट किया और ये सब प्रॉब्लम से बाहर आके अभी फौज में रेगुलर लाइफ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मेरे जो मित्र थे, कानपुर के ही थे वो, उन्होंने मेरे को, मेरे जो ग्रुप चल रहा है एक्स सर्विसमैन का, उसमें मैसेज किया कि भाई सर को मिलो एक बार आके। तो मैं तो डिफेंस में रहा, पूरे भारत में घूमा। तो मैं फिर उन्नाव गया, और वहाँ पे शुरुआत में मेरे को क्या प्रॉब्लम था और मुझे कैसे पता चला। तो मुझे कोविड हुआ था 21 में अप्रैल में। उसके बाद जो स्टीरॉइड वगैरह चढ़ाया हुआ है, तो आप सबको भी पता है ज़्यादातर उसी से इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हुआ था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ज़्यादा टाइम बैठने से, मैं एक प्रोफेसर हूँ तो कभी क्या बैठ के काम करना पड़ता है कंप्यूटर में, तो खड़े होने के बाद थोड़ा सा दर्द होता है यहाँ, थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलाने में थोड़ा लॉन्ग टाइम चलाओगे तो फिर दर्द होगा। तीसरा है कि ज़्यादा खड़े रहोगे तो दर्द होगा, झुकने में प्रॉब्लम होगा, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा यहाँ। तो ऐसे पता नहीं था कि ये भी एक रोग है। तो उसके बाद में सर्च किया कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आए। तो एमआरआई निकालो। तो मेरे किसी को डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि एमआरआई निकालो, शुरुआत में नवंबर में लास्ट ईयर 23 में। तो मैंने एमआरआई निकाला। तो एमआरआई में पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एवीएन है, तो वो क्या है पता नहीं है। ऑर्थोपेडिक को मिला, बहुत फेमस है ऑर्थोपेडिक। अभी दूसरी बात यह है, देखो हर एक ट्रीटमेंट है, उसका अपना एक बेनिफिट है, उसका अपना एक नेगेटिव इफेक्ट है। ये रोग कोई नया नहीं है, प्राचीन समय में भी लोगों को होता है, अभी भी हो रहा है, भविष्य में भी अलग अलग तरीके से होगा। आपको खाली ये करना है कि एलोपैथी में आप जाओगे तो उसमें तुरंत बता देंगे इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे भी बताया था, 3 डॉक्टरों को मैंने मिला था, मेरे एरिया में भी मिला और बड़े बड़े हैं जो दिग्गज है। लेकिन उन्होंने मेरे को ये एडवाइस किया कि रिप्लेसमेंट में मत जाओ। मैंने तो पहले से तय किया था मर जाऊंगा लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि फौजी आदमी जो है डिफेंस में ऑप्शन ही नहीं है इसका। ठीक है, तो आप उसकी वजह से फिर मैंने इधर उधर सर्च किया, जैसे बात कर रहा हूँ, बाद में पता चला डिफेंस है कि भाई ये ऑप्शन है और यहाँ जाओ उन्नाव। अब मैं तो डिफेंस में था तो जाके आ गया। आपको ये फ़ायदा हुआ कि घर बैठे मिल गए, इसीलिए आपको इसका वैल्यू कम लगेगा। यदि उन्नाव जाओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे।
एडवांस 3 महीने पहले बुक करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ ये जगह मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि वही टीम है, ये सब वहाँ पे जो काम करते हैं वही सेम टीम है, और इतने एक्सपर्ट है ये अपने सब्जेक्ट के, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है क्या काम करना है, ठीक है। तो उस वजह से वो अपना जो काम करते हैं, और तुरंत जैसे पता चला, मैं तुरंत फ्लाइट से गया वहाँ। आप समझ सकते हो कि मैंने उसको कितना सीरियसली लिया है। जैसे ही पता चला कि भाई इसमें 1 दिन लेट करोगे तो हो सकता है कि स्टेज चेंज हो जाएगा, तुरंत यहाँ से लखनऊ फ्लाइट में गया, और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट करवाया, मैंने 8 दिन रहा था मैं वहाँ, और वहाँ स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो आपको पता है, अभी भी आप कर रहे होंगे। लेकिन इसमें याद क्या रखना है आपको, जो अविनाश सर है उनकी जो ट्रीटमेंट है उसको आपको पहले तो श्रद्धा रखना है। श्रद्धा मतलब समझते हैं कि ये मेरे को ठीक करेंगे, मेरे दिमाग में ऐसा फिट है, आज की तारीख में भी है, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ मिलने के लिए। तो आपको ये ठीक दिमाग में रखना है एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ से जो आपको बताया हुआ है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये दवाई लेना है, जैसे भगवान ने बोल दिया है कि ये दवाई खाना है तो वो दवाई खाना ही है, किसी भी हाल में खाना है। ये एक्सरसाइज करना है तो किसी भी हाल में करना है, और जो डाइट फॉलो करना है वो किसी भी हाल में फॉलो करना है। अभी 2 केस है, समझ लो मैं हूँ, मेरे साथ एक्स है कोई, तो मुझे रिजल्ट मिला है, एक्स को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? वो डाइट फॉलो नहीं करता है। दूसरे को पूछना नहीं है, किसी और को पूछा मैंने फ़ोन करके भाई तुमको क्या है, वो बोला ऐसे ऐसे है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपका केस अलग है, उसका केस अलग है, क्योंकि आपका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है। तो आपको खुद के अपने ऊपर फोकस करना है, तभी आप उसमें से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है वो बाहर आ सकते हैं। और आखिरी जो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें से आप बाहर आ जाओगे, 100% आ जाओगे। मैं वहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद मेरी जो कॉलेज है वो घर से मेरा 110 किलोमीटर आना जाना है, वही 8 महीने से मैं गाड़ी चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ, और इससे ज़्यादा भी चलाता हूँ, काम करता हूँ, खड़ा रहता हूँ, लेक्चर लेता हूँ 1-1 घंटे का, सीढ़ी चढ़ता हूँ, लेकिन मुझे जो बताया हुआ है वो प्रिकॉशन में लेता हूँ। आज की तारीख में मेरा दवाई बंद है, 2 महीना हो गया है, कोई दवाई नहीं है, रेगुलर लाइफ है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ। सर ने मुझे एक्सक्यूज़ भी दिया है दूध पीने के लिए, हल्का सा घी लेने के लिए, लेकिन वो सब अभी मैंने शुरू नहीं किया है। अभी मैं बोला एक बार रूबरू आ रहे हैं तो उनसे एक बार मिलूँगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं शुरू करूँगा। ये आपका लाइफ का जर्नी रह सकता है यदि आप इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो। इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोई इस हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि इस कंडीशन में जो इंसान है उसके दिमाग में कितना टेंशन रहता है, उससे मैं गुजर चुका हूँ। मैं तो क्या एक मैच्योर आदमी हूँ, फौज में रह चुका हूँ, फिर भी मैं डिस्टर्ब हो गया था कि क्या आपका जीवन क्या है, इसको रिप्लेस कराओगे तो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा होगा, तो आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है, मेरे अनुभव में होगा तो मैं बताऊँगा आपको। बाकी तो डॉक्टर साहब है, स्टाफ है उनका, वो आपको गाइड करता ही होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, गुजराती में भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। दिक्कत क्या है कि सबको कन्विंस करना है कि एलोपैथी में मत जाओ, राइट। ये आज के दिन में बहुत दिक्कत वाला काम है, तो उसके लिए हम तो अभी ठीक हो ही जाएंगे, चलो 100%। बाकी सबको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, वो हमारा एक चैलेंज है। क्योंकि जैसे आप भी प्रोफेसर हो, मैंने भी प्रोफेसर का 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो अभी ये चीज़ अगर और आगे जाएगी ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बट इसको करने के लिए हमारे पास थोड़ी डिफिकल्टी है कि बाकी को कैसे समझें। जैसे आपने बोला हाँ, कि हाँ, हमने खुद ने तो ये मान लिया कि नहीं ये आयुर्वेदिक है, हमें ठीक कर देगी, बट अभी ये चीज़ हमें आगे फैलाना है। तो ये चीज़ अगर गुजरात में हो गई ना तो बहुत सारे पेशेंट इससे बाहर आ जाएंगे। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ी देर बात करूँ ना अभी और अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको सरप्राइज लगेगा एकदम। जैसे मेरे एक परिचित है, वो रेडियोलॉजिस्ट है, वो विद्वान व्यक्ति है, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं। उनसे मैंने एक्सरे निकाला था फर्स्ट टाइम, तो बोला कि भाई आपका एवियन है, वो भी डिटेल किया तो आप रिप्लेस करवा दो, वो तो फ्रेंड है तो सच बताएगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद फिर एक्सरे करवाया, ये एक्सरे में चेंज दिख रहा है, लेकिन उसने क्या किया, वो सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं गया है कि इसका इलाज है। फिर मैंने क्या किया, दूसरे रेडियोलॉजिस्ट पे मैंने एक्सरे निकाला, उसमें है वो स्टेज डाउन आया हुआ है।
स्टेज डाउन आया है, तो आप ये बात ध्यान में रखना। आप फर्स्ट टाइम जो एक्सरे करवाओगे जहाँ पे आप लोकल में, दूसरी बार दूसरी जगह करवाना, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं गया है कि इसका इलाज है। वो कुछ नहीं करेगा, आपका पुराना है प्रिस्क्रिप्शन वही ठोक देगा। लेकिन उसने फ्रेंड ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब का एड्रेस देना, मैं किसी को रिफ़र करूँगा। तो भाई मेरा जो स्टेज चेंज नहीं हुआ है, तो आप कैसे रिफ़र करोगे? समझ रहे आप बात? क्योंकि उसकी पढ़ाई में ही नहीं है ऑप्शन है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो चीज़ का इलाज नहीं है ऐसे लिख दिया तो इलाज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको सही जगह पे जाना ज़रूरी है, सही सिस्टम फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो आपने बताया वो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। आप अपने आप एक्सपीरियंस करोगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपको कोई देखेगा। अभी देखो मेरे को देखा, मैंने बात किया, मेरा लाइफ स्टाइल देखा, तो अभी बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि भाई नहीं, हमारे पास एक चांस पूरा खुला हुआ है कि हम नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन डाइट है वो 100% फॉलो करना है आपको, एक्सरसाइज है वो 100% फॉलो करना है। कुछ गड़बड़ किए, नहीं मिला तो डॉक्टर साहब जिम्मेवार नहीं है, ट्रीटमेंट जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार है, क्योंकि आपने डाइट और एक्सरसाइज या जो कुछ भी बताया वो फॉलो नहीं किया है। मोटरसाइकिल किसी भी हाल में चलाना नहीं है, किसी भी हाल में। ठीक हो जाओगे तब भी मत चलाओ, पैर चौड़े नहीं करना है, एक ही साइड में बैठना है, सोने के लिए जो बताया है वो करना है। बाकी जो है वो यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसको कंप्लीट फॉलो करना है। अभी आप बोलोगे कि मैं ठीक हो रहा था और 10 मंजिले आप सीढ़ी से चढ़ गए, तो जो आपकी सिस्टम सही हो रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एक ही दिन पूरा ज़िंदगी खलास कर देगा। तो अभी जैसे जैसे ठीक होगा, 1, 2, 3 साल थोड़ा धीरज रखना है, तुरंत ठीक नहीं होगा, धीरज रखना, लेकिन 100% ठीक होगा। ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, खड़ा हुआ।